आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। देखिए, छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम आ चुके हैं और रायपुर नगर निगम में भाजपा की मीनल चौबे महापौर बन चुकी है। अब सभी की नजरें जो है वो रायपुर नगर निगम के सभापति की कुर्सी पर है। सवाल ये है कि भाजपा के लिए ये पद कौन संभालेगा, कौन से नाम इस दौड़ में सबसे आगे हैं और पार्टी किसे प्राथमिकता दे सकती है। भाजपा के लिए ये कठिन हो सकता है क्योंकि 70 वार्डों में से 60 पर भाजपा ने जीत हासिल की है और अब पार्टी को सभी नए और पुराने पार्षदों को संतुष्ट करना होगा। क्या भाजपा जातिगत समीकरणों और अनुभवी नेताओं को प्राथमिकता देगी? इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि रायपुर नगर निगम की सभापति के चयन में कौन से नाम जो है वो प्रमुख है और भाजपा किस रणनीति के तहत अपना फैसला ले सकती है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। रायपुर नगर निगम के हाल ही में संपन्न हुए चुनाव में भाजपा ने 70 वार्डों में से 60 पर अपनी जीत दर्ज की है और इसके साथ ही महापौर पद पर भाजपा की मीनल चौबे ने जीत हासिल की और अब सभी की नजरें रायपुर नगर निगम के सभापति के चुनाव पर टिकी हुई है। इस पद पर कौन काबिज होगा? भले ही भाजपा के लिए ये कोई बड़ी चुनौती न हो क्योंकि इस बार ज्यादातर नए पार्षद चुने गए हैं, फिर भी पार्टी के सामने कुछ जटिलताएं हो सकती है। पुराने पार्षदों की संख्या कम है, लेकिन जो पुराने नेता चुनावी मैदान में आए हैं वे सभापति या फिर जोन अध्यक्ष बनने की दौड़ में शामिल हो सकते हैं। तो वही नए पार्षदों को संतुष्ट रखना भी एक बड़ी चुनौती हो सकती है क्योंकि भाजपा को उन्हें अपने पक्ष में करना होगा ताकि पार्टी के भीतर किसी प्रकार का असंतोष न फैले। भाजपा अपनी राजनीति में जातिगत समीकरणों को भी अहमियत देती है, इसलिए सभापति के चयन में जातीय संतुलन को ध्यान में रखा जाएगा। इसके अलावा मीनल चौबे का अनुभव और उनके विचार भी महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि वे पहले पार्षद रह चुकी हैं और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनका अनुभव पार्टी के लिए लाभकारी हो सकता है। राजनीतिक हलकों में ये चर्चा है कि भाजपा की ओर से कौन सा नाम सभापति पद के लिए चुना जाएगा। कुछ प्रमुख दावेदारों के नाम सामने आए हैं। देखिए, सूर्यकांत राठौड़ का नाम सभापति पद के लिए सबसे आगे है। वो 5 बार पार्षद रह चुके हैं और रायपुर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। उनके पास अनुभव की कोई कमी नहीं है और उनकी आक्रामक राजनीतिक शैली उन्हें इस पद के लिए मजबूत उम्मीदवार बनाती है। इसके अलावा उन पर किसी विशेष गुट का ठप्पा नहीं है जिससे वे पार्टी के भीतर संतुलन बनाए रखने में सक्षम होंगे। मनोज वर्मा इस बार तीसरी बार चुनाव जीत कर आए हैं। वो ओबीसी वर्ग से आते हैं जो हमेशा भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए महत्वपूर्ण वोट बैंक रहा है। उनकी राजनीति ओबीसी वर्ग के इर्द गिर्द घूमती है और अगर भाजपा इस वर्ग को साधने में सफल होती है तो मनोज वर्मा सभापति पद के सबसे बड़े दावेदार हो सकते हैं। इसके अलावा वे भाजपा के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल के करीबी माने जाते हैं। तीसरा नाम है सरिता दुबे दूसरी बार पार्षद बनी है और उनका राजनीतिक अनुभव भी कई वर्षों का है। वो सदन में अपनी बातों को प्रभावशाली तरीके से रखती आई थी। इस बार उन्होंने सुंदरनगर वार्ड से जीत हासिल की है और पहले ब्रह्मांडपार वार्ड से पार्षद बनी थी। उनकी आक्रामक राजनीतिक शैली और बृजमोहन अग्रवाल के प्रति समर्थन उन्हें इस दौड़ में एक मजबूत उम्मीदवार बनाता है। एक और संभावना ये जताई जा रही है कि भाजपा महिला सभापति का नया प्रयोग कर सकती है। चूंकि रायपुर नगर निगम की महापौर मीनल चौबे है, भाजपा इस बार महिला को सभापति पद का जिम्मा सौंप सकती है। इस दृष्टिकोण से सरिता दुबे को महिला सभापति के रूप में चुना जा सकता है। भाजपा को अपनी महापौर और सभापति के चुनाव में संतुलन बनाए रखना होगा। MIC यानी कि महापौर इन काउंसिलिंग में पुराने और नए दोनों प्रकार के पार्षदों को जगह दी जाएगी ताकि हर वर्ग को संतुष्ट किया जा सके। भाजपा को इस बात का ध्यान रखना होगा कि किसी एक गुट को ज्यादा महत्व देकर पार्टी में असंतोष न फैलने पाए। रायपुर नगर निगम के सभापति की कुर्सी पर किसका कब्जा होगा ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन भाजपा के सामने कई विकल्प है। सूर्यकांत राठौड़, मनोज वर्मा और सरिता दुबे जैसे नाम इस दौड़ में प्रमुख है। मीनल चौबे के अनुभव का भी इस पूरे निर्णय पर प्रभाव पड़ सकता है।
और अब देखना ये होगा कि भाजपा पार्टी के भीतर संतुलन कैसे बनाए रखती है और कौन सा नाम इस अहम पद पर काबिज होता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार।